नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि यूपी की खबरें सबसे पहले आपको मिले। आज की पहली खबर, यूपी में फ्री राशन वितरण की डेट आ गई। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों में खाद्यान्न का वितरण 7 दिसंबर से शुरू होगा। वितरण का यह सिलसिला 25 दिसंबर तक चलेगा। इस अवधि में ई पास मशीनें सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुली रहेंगी। प्रत्येक अंत्योदय लाभार्थी को उनके कार्ड पर 17 किलोग्राम गेहूं और 18 किलोग्राम चावल, कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर 3 किलोग्राम चीनी भी उपलब्ध कराई जाएगी। 3 किलोग्राम चीनी के लिए सिर्फ 54 रुपए ही देने होंगे। इस तरह प्रत्येक पात्र गृहस्थी लाभार्थी को 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा, यानी प्रति यूनिट 2.30 किलोग्राम गेहूं और 2.70 किलोग्राम चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यूपी में आज से बड़े पैमाने पर शुरू होगा अभियान। नवजात से लेकर 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए कल से पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा। कुल 3,29,90,000 बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाने के लिए 14 दिसंबर तक अभियान चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश करीब 15 साल पहले ही पोलियो मुक्त हो चुका है और इसका आखिरी केस 21 अप्रैल 2010 को फिरोजाबाद में मिला था। मगर पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसका संक्रमण अभी भी है। ऐसे में फिर से देश में इसका संक्रमण न फैले, इसके लिए हर साल यह अभियान चलाया जाता है। हर ग्राम पंचायत में एक जॉब कार्ड की होगी जांच। राजधानी लखनऊ में मनरेगा के 80,386 जॉब कार्ड की जांच होगी। सीडीओ अजय जैन ने इसकी जांच का आदेश दिया है। लखनऊ की प्रत्येक ग्राम पंचायत के हर एक जॉब कार्ड की जांच कराई जाएगी। जांच के लिए प्रत्येक ब्लॉक में टीमें बना दी गई हैं। ग्राम सभा स्तर पर एक जॉब कार्ड की जांच होगी। देखा जाएगा कि कहीं प्रधान ने अपने बेटे बेटियों व परिवार के अन्य सदस्यों के नाम तो कार्ड नहीं बनवाया है। प्रधान के बेटे बेटियों व रिश्तेदारों तथा परिजनों के नाम जो भी जॉब कार्ड पाए जाएंगे उन सभी को निरस्त किया जाएगा। प्रयागराज के बर्ड फेस्टिवल की बदली तारीख। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान 1-2 फरवरी को प्रस्तावित बर्ड फेस्टिवल शाही स्नान के कारण 1 सप्ताह आगे बढ़ा दिया गया है। अब यह फेस्टिवल 7-8 फरवरी को हो सकता है। 3 फरवरी को वसंत पंचमी का प्रमुख स्नान है। इस कारण श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। बर्ड फेस्टिवल के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पक्षी प्रेमी आते हैं। क्योंकि महाकुंभ में शाही स्नान 3 फरवरी को है और वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे, इसलिए इस फेस्टिवल को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यूपी कॉलेज में मस्जिद हटाने पर अड़े छात्र। वाराणसी के यूपी कॉलेज में मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद बढ़ता जा रहा है। जुमे के दिन शुक्रवार को करीब 500 से ज्यादा छात्र भगवा झंडा लेकर कॉलेज पहुंच गए। उन्होंने वहां नारेबाजी की, जबरदस्ती कॉलेज में घुसने की कोशिश की। उस दौरान उनकी पुलिस से झड़प हो गई। इसके बाद छात्र पुलिस जीप पर चढ़ गए, बैरिकेडिंग तोड़ दी, लेकिन छात्रों को कैंपस में घुसने से पहले पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने लाठी फटकार कर छात्रों को खदेड़ा। छात्रों का कहना है कि कॉलेज कैंपस से मस्जिद हटाई जाए। अब नमाज पढ़ी गई तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। फिलहाल कॉलेज के बाहर तनावपूर्ण माहौल है। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद हैं। आसपास की दुकानें बंद करा दी गई हैं। यूपी में होमगार्ड्स के 44,000 पदों पर होगी भर्ती। होमगार्ड विभाग में करीब 44,000 पद खाली है। इन पदों पर भर्ती के लिए विभाग अब संजीदा हो गया है। इसके लिए होमगार्ड विभाग अपना भर्ती बोर्ड बनाने जा रहा है, जो सेंट्रलाइज होगा। भर्ती बोर्ड का मुख्यालय लखनऊ में होगा और भर्ती के लिए नए सिरे से नियमावली बनेगी। विभाग ने इसके मसौदे पर काम भी शुरू कर दिया है। फरवरी में पेश होने वाले बजट सत्र से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के तर्ज पर होमगार्ड भर्ती बोर्ड बनाया जाएगा। साथ ही भर्ती के लिए भी नए सिरे से नियमावली बनाई जाएगी। यूपी में 180 साल पुरानी मस्जिद पर बुलडोजर चलने का खतरा। फतेहपुर में 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति ने सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही मस्जिद के एक महत्वपूर्ण हिस्से को ध्वस्तीकरण से बचाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में लोक निर्माण विभाग की प्रस्तावित कार्रवाई को चुनौती दी है। इस याचिका पर शीघ्र ही सुनवाई हो सकती है। बलिया में अतिक्रमण न हटाए जाने पर बुलडोजर एक्शन शुरू किया जाएगा। बलिया जनपद के सभी नगरीय निकायों में अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए 5 और 6 दिसंबर को अधिशासी अधिकारियों की ओर से लाउडस्पीकर से मुनादी भी कराई गई। अतिक्रमण करने वाले लोगों को यह निर्देश दिया गया कि सभी लोग स्वयं से अतिक्रमण हटा लें।
ऐसा नहीं करने पर शासनादेश के अनुसार कार्रवाई होगी और जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। नगरीय निकायों में सार्वजनिक मार्ग, अवैध टैक्सी स्टैंड, सड़क के किनारे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है। यूपी में पावर कॉर्पोरेशन और निगमों में हड़ताल पर रोक। प्रदेश सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र के निगमों में हड़ताल पर रोक लगा दी है। पहले यह रोक 4 जुलाई 2024 से 6 माह के लिए लगाई गई थी, जो कि 3 जनवरी 2025 तक प्रभावी है। अब पावर कॉर्पोरेशन ने शासन से 4 जनवरी 2025 से अगले 6 माह के लिए ऊर्जा क्षेत्र में हड़ताल को निषिद्ध किए जाने का शासनादेश जारी करने का अनुरोध किया है। यूपी में अगले 48 घंटों तक चलेगी तेज हवा। यूपी में तेज हवा के झोंकों ने गुरुवार को दिन का तापमान बुधवार के मुकाबले लुढ़का दिया। तेज हवा का सिलसिला अगले 48 घंटों तक जारी रहेगा। इसके बाद 8 से 9 के बीच में पश्चिमी विक्षोभ लखनऊ समेत प्रदेश के अन्य जिलों में प्रभाव दिखाएगा। इसके असर से तराई के जिलों में कई स्थानों पर बारिश, कुछ जगह बूंदाबांदी हो सकती है। लखनऊ में रविवार से बादलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। फिलहाल बूंदाबांदी या बारिश के बारे में रडार ने स्पष्ट संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन मौसम बदलेगा। हवा में नमी बढ़ने से रात के तापमान में कुछ समय के लिए थोड़ी बढ़ोतरी होगी, लेकिन अधिकतम तापमान बादलों की वजह से नीचे आएगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी। कांग्रेस की सभी कमेटियों को भंग किए जाने के बाद संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। खासकर लोकसभा चुनाव के दौरान निष्क्रिय रहे कई पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाए जाने के साथ ही नए चेहरों को आगे लाया जाएगा। कई पुराने पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपे जाने की भी तैयारी है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि 2 से 2.5 माह में नई कमेटियों का गठन हो जाएगा। यूपी में टीचरों की गैरहाजिरी पर सख्ती। यूपी के स्कूलों में बिना छुट्टी लिए लंबे समय से गायब रहने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधानाध्यापक, खंड शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी भी कार्रवाई से नहीं बचेंगे। मानव संपदा पोर्टल से अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था लागू होने के बावजूद कई शिक्षक और कर्मचारी बिना सूचना दिए गायब रहते हैं। ऐसे में अब अवकाश पर सख्ती की जाएगी। यूपी में उज्ज्वला योजना के आधे लाभार्थी नहीं ले सके मुफ्त गैस सिलेंडर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस रिफिल दिया जा रहा है, लेकिन इसका लाभ प्रदेश के आधे लाभार्थी भी नहीं ले सके हैं। मुफ्त सिलेंडर सिर्फ उन्हें ही मिल रहा है जिनका आधार उनके बैंक खाते से जुड़ा है। प्रदेश में करीब 1,85,95,736 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थी हैं, जिनमें 1,08,29,669 का ही आधार बैंक खाते से लिंक और प्रमाणित है, और इनमें करीब 99 लाख ने अब तक मुफ्त सिलेंडर का लाभ लिया है। स्पष्ट है कि इस लाभ से प्रदेश के करीब 97 लाख लाभार्थी अब भी वंचित हैं। बता दें कि राज्य सरकार अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च के बीच उज्ज्वला लाभार्थियों को 2 मुफ्त सिलेंडर रही है। खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने 2 दिन पूर्व हुई विभागीय समीक्षा बैठक में सभी लाभार्थियों को जोड़ने के लिए के आधार प्रमाणन की प्रक्रिया जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। अखिलेश यादव बोले, पीढ़ियों के लिए संजीवनी है संविधान। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश भर में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया। राजधानी लखनऊ में सपा मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाकर देश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, महिलाओं और वंचित वर्गों को उनका हक और अधिकार दिलाने का काम किया। संविधान हम सबके लिए संजीवनी है। पुलिस ने मानक के विपरीत लगे 133 लाउडस्पीकर उतरवाए। पीलीभीत में मानक के विपरीत बजाए जा रहे लाउडस्पीकर और तेज ध्वनि यंत्रों को लेकर सख्ती बरती जाने लगी है। शुक्रवार को पुलिस ने जिले भर में अभियान चलाकर धार्मिक स्थलों समेत अन्य स्थानों पर निश्चित संख्या से अधिक लगे मिले 133 लाउडस्पीकर हटवाए। इन लाउडस्पीकरों को सरकारी स्कूलों में वितरित किया गया है। पराली जलाने में बलिया पहले स्थान पर। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों में भले ही पराली जलाने की घटनाएं अधिक रही हों, लेकिन पूर्वांचल के कुछ जिले भी पीछे नहीं हैं। आईसीआर की सैटेलाइट ने 2.5 महीने में पूर्वांचल के 10 जिलों में 390 मामले पकड़े हैं। इसमें सबसे ज्यादा बलिया में पराली जलाने के 87 मामले हैं, जबकि आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ में भी 50 से 80 मामले हैं। वहीं सबसे कम सोनभद्र में 1 और वाराणसी में 4 केस हैं। कृषि विभाग ने इन पर जुर्माना लगाया है। यूपी में कैंसिल की गई बिजली कर्मियों की छुट्टी। दक्षिणांचल व पूर्वांचल डिस्कॉम को रिफॉर्म के तहत पीपीपी मॉडल पर निजी हाथों में देने के विरोध से निपटने के लिए पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने अब व्यापक इंतजाम किए हैं।
निजीकरण को लेकर अभियंताओं व कर्मचारी संगठनों की शंकाओं का समाधान करने के बावजूद आंदोलन की आशंका के मद्देनजर प्रबंधन की कोशिश है कि किसी भी दशा में बिजली आपूर्ति न प्रभावित होने पाए। इसके लिए जगह जगह कंट्रोल रूम बनाने के साथ ही ट्रांसमिशन के सबस्टेशनों की सुरक्षा के लिए विजिलेंस टीमों को अलर्ट रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अभियंताओं व कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। हैदराबाद में आयोजित किया गया महाकुंभ का पहला रोड शो योगी सरकार महाकुंभ 2025 को भारतीय संस्कृति और एकता का वैश्विक प्रतीक बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में टीम योगी ने हैदराबाद में पहला रोड शो किया। प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने शुक्रवार को हैदराबाद में भव्य रोड शो का नेतृत्व किया और महाकुंभ के आयोजन को भारत की विविधता में एकता का अद्वितीय उत्सव बताते हुए तेलंगाना के लोगों को प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आने का आमंत्रण दिया। यूपी के सभी स्कूल वाहनों में सीसीटीवी और फायर सेफ्टी यंत्र अनिवार्य। गाजीपुर में जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में विद्यालयों से संबंधित सभी प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विद्यालयों में चलने वाले वाहन केवल तभी संचालित किए जाएं जब वे स्कूल वाहन मानकों को पूरा करते हों। वाहन के फिटनेस, बीमा और परमिट के साथ साथ चालक और परिचालक का चरित्र सत्यापन भी अनिवार्य होगा। राम विवाह में शामिल हुए 1 लाख बाराती। अयोध्या में आज राम विवाह हो रहा है। 12 मंदिरों से बारात निकाली गई। इसमें हाथी, घोड़े और बग्घियां दिखी। यूपी के करीब 1 लाख लोग अयोध्या में बाराती बने हुए हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के बैंड रामधुन बजा रहे हैं। इस वक्त अयोध्या की सड़कों पर बाराती नाच रहे हैं। बिजली बकायेदारों के लिए 15 जनवरी से शुरू होगी समाधान योजना। यूपी के अयोध्या में मिल्कीपुर के विद्युत उपभोक्ताओं के बिजली बकायेदारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना आ गई है। 3 चरणों में चलने वाली योजना की शुरुआत 15 जनवरी से होगी, जिसके तहत बिजली के बकायेदार बकाये का 30% जमा करके योजना का लाभ उठा सकते हैं। राशन माफिया पर लगेगी रासुका। मुफ्त के चावल की गैर राज्यों में तस्करी करने वाले राशन माफिया सुमित अग्रवाल पर बृहस्पतिवार को 5वां केस दर्ज हो गया। गैंगस्टर और रासुका की कार्रवाई भी हो सकती है। रविवार को माफिया सहित 9 लोगों को राजस्थान के रूपवास बॉर्डर पर भरतपुर पुलिस ने 309 बोरी सरकारी चावल सहित गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के 24 घंटे में आगरा पुलिस प्रशासन व पूर्ति विभाग की लचर पैरवी से सुमित अग्रवाल सहित सभी 9 लोगों को जमानत मिल गई। सपा विधायक की बेटी से बेटे की शादी करना पड़ा भारी। बसपा में बड़ा उलटफेर हो गया। सपा विधायक की बेटी से बेटे की शादी करना बसपा नेता को भारी पड़ गया। पूर्व जिलाध्यक्ष एवं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह सागर को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इतना ही नहीं, जिलाध्यक्ष प्रमोद सागर को भी पदमुक्त करते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उधर आनन फानन में हुई कार्रवाई से जिला उपाध्यक्ष रहे मौलाना फुरकान ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। योगी सरकार ने कराया मुस्लिम युवक युवतियों का सामूहिक निकाह। उत्तर प्रदेश के बरेली में योगी सरकार ने सामूहिक विवाह योजना के तहत बड़ी संख्या में मुस्लिम युवक युवतियों का सामूहिक निकाह करवाया। इस दौरान मौलवियों ने निकाह पढ़वाया, जबकि हिंदू युवक युवतियों का विवाह हिंदू रीति रिवाज से संपन्न कराया गया। बरेली क्लब ग्राउंड में 2 दिवसीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम की शुक्रवार से शुरुआत हुई। सीएम योगी से मुलाकात करेंगे यूपी के पूर्व विधायक। प्रदेश के पूर्व विधायक जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश संसदीय संस्थान के भवन के लिए लखनऊ में भूखंड उपलब्ध कराने और संस्थान को संचालित करने के लिए 5 लाख रुपए का वार्षिक अनुदान की मांग करेंगे। इस संदर्भ में पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री वव संस्थान के अध्यक्ष डा अम्मार रिजवी ने बताया कि पूर्व विधायक प्रदेश के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाना चाहते हैं। सरकार को उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए। चंदौली में खाद बीज के दुकानों पर छापेमारी। चंदौली में अधिकारियों की टीम के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में खाद और बीज की दुकानों पर छापेमारी किया। जांच के दौरान अफसरों ने 26 जगहों से खाद और बीज का सैंपल लिया, जिसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित दुकानों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा।
सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला, बाबा साहब का अपमान करने वाले बांग्लादेश पर चुप क्यों हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल किया कि संविधान की प्रति दिखाकर ढोंग करने वाले लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चुप क्यों हैं? सीएम ने कहा, कुछ लोग समाज को धोखा दे रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। ये वही लोग हैं जो हैदराबाद के निजाम द्वारा दलितों के गांव जलाए जाने पर चुप थे। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा, ये लोग संविधान की प्रति दिखाकर सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, इनका बाबा साहब के मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। सीएम ने कहा, ये लोग बांग्लादेश के मुद्दे पर चुप हैं, एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये सच को स्वीकार नहीं कर सकते और सच बोल भी नहीं सकते। 10 फीट तक सोने से मढ़ा होगा राम मंदिर का शिखर। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक के दूसरे दिन नृपेंद्र मिश्र शुक्रवार को निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने इससे पहले बताया कि निर्माण कार्यों की प्रगति संतोषजनक है। मजदूरों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अपेक्षाकृत अभी मजदूरों की कमी है। पहली प्राथमिकता मंदिर निर्माण पूरा करना है, जो 15 मार्च तक पूरा हो जाएगा। उसी के साथ सप्त मंदिरों का भी काम पूरा किया जा रहा है। प्रयास है कि मार्च तक परकोटा का 3/4 काम पूरा हो जाए। वही राम मंदिर का शिखर 10 फीट तक शीर्ष पर सोने से मंडित होगा। इटावा में तेजस एक्सप्रेस से टकराया गोवंश। इटावा के भरतना रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा होते होते टल गया। कानपुर से दिल्ली जा रही सुपरफास्ट तेजस एक्सप्रेस के सामने अचानक एक आवारा गौंश आ गया, जिससे ट्रेन इंजन से टकरा गई। लोको पायलट ने तत्परता दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक लिया। 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया दरोगा सस्पेंड। मेरठ में एंटी करप्शन की टीम द्वारा गुरुवार को गिरफ्तार किए गए मवाना बस स्टैंड चौकी इंचार्ज विजयपाल सिंह के खिलाफ रिश्वत लेने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। एसएसपी ने आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। आरोपी दरोगा मवाना के एक युवक को झूठे मुकदमे में जेल भेजने की धमकी देकर 10,000 रुपए रिश्वत मांग रहा था। एंटी करप्शन की टीम ने दरोगा को रिश्वत के 10,000 रुपए लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया। दरोगा को जब टीम ने पकड़ा तो वह गिड़गिड़ाता रहा कि मैं बेकसूर हूं, मुझे माफ कर दो। हाउस टैक्स जमा कराने पर खोली जूता कारखाने की सील। आगरा नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर कर बकायेदारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। सिकंदरा स्थित औद्योगिक क्षेत्र में हाउस टैक्स जमा न कराने पर एक जूता फैक्ट्री को सील कर दिया। बाद में टैक्स अदा करने के बाद सील को खोला गया। श्रावस्ती जिले में 10 दिसंबर तक नहीं बनी प्रोफाइल तो बंद होंगे विद्यालय। यूडाइस प्लस पोर्टल पर अब तक 15 विद्यालयों ने किसी भी तरह की कोई क्रियाशीलता नहीं दिखाई है। इससे इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। इन विद्यालयों को 10 दिसंबर तक पोर्टल पर विद्यालय की प्रगति अपडेट करने का आदेश दिया गया है। तय मियाद में पोर्टल अपडेट न करने वाले 13 मदरसा, एक उच्च माध्यमिक विद्यालय व एक प्राथमिक विद्यालयों को अस्थायी रूप से बंद कराने की कार्रवाई होगी। राहुल गांधी के खिलाफ दायर केस में नहीं आया गवाह। यूपी के सुल्तानपुर में समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में शुक्रवार को परिवादी की ओर से गवाह नहीं आया। एमपीएमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तिथि नियत कर दी है। लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर पकड़ी गई 11 किलो चरस। लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर 11 किलो चरस पकड़ी गई। इसकी बाजार कीमत करीब 5 करोड़ 50 लाख रुपए है। एनसीबी की टीम ने 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। इंटेलिजेंस इनपुट पर एनसीबी और आरपीएफ क्राइम ब्रांच की टीम ने अवध एक्सप्रेस में चेकिंग की। 2 महिला तस्करों के पास से 22 पैकेट बरामद हुए। तंबाकू व्यापारी के गोदाम पर एसआईबी का छापा। एटा जिले के अलीगंज कस्बे में मोहल्ला अंसारी स्थित एक तंबाकू व्यापारी के गोदाम पर एसआईबी की टीम ने छापा मारा। अलीगढ़ और एटा जिलों की एसआईबी टीम ने शाम करीब 5 बजे अर्श टोबैको कंपनी और नरेंद्र एंड सन्स के प्रतिष्ठान पर कार्रवाई की। इस छापे से पूरे कस्बे के तंबाकू व्यापारियों में हड़कंप मच गया। छापेमारी के समय गोदाम के मालिक आशीष कुमार वहां मौजूद नहीं थे। गोदाम में काम कर रहे मुनीम और मजदूरों ने उन्हें फोन पर सूचना दी। एसआईबी अधिकारियों ने गोदाम में रखे तंबाकू के बंडलों की गिनती शुरू कराई और उनकी कीमत का आकलन भी किया। सेंट्रल हॉस्पिटल में 10 बेड का आईसीयू तैयार। महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की देखभाल के लिए इस बार विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। स्वस्थ महाकुंभ की योजना को साकार करने के लिए मेला क्षेत्र में युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है।
श्रद्धालुओं से लेकर महात्माओं तक के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की बड़े पैमाने पर तैनाती की जा रही है। इसी क्रम में यहां परेड ग्राउंड में 100 बेड का अस्पताल बनकर लगभग तैयार हो चुका है। सीएम योगी के आने से पूर्व 10 बेड की आईसीयू को पूरी तरह रेडी कर लिया गया है। को भारी पड़ गया, पति ने उसे काफिर कहते हुए 3 तलाक दे दिया। पीड़िता ने इस मामले में कार्रवाई के लिए एसएसपी से गुहार लगाई है। पीड़िता ने पति और ससुरालियों पर अन्य गंभीर आरोप भी लगाए हैं। एसएसपी ने महिला थाना की एसएचओ को जांच के आदेश दिए हैं। कटघर थाना क्षेत्र निवासी महिला के अनुसार उसके पहले पति की मौत हो चुकी है, जिससे उसे 3 बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के सभी प्रकार के अवकाश ऑनलाइन ही स्वीकृत किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों को देय सभी प्रकार के अवकाश ऑनलाइन ही स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने इस संबंध में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्रों के शैक्षिक हित सुरक्षित करने के लिए यह अनिवार्य है कि शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थिति हों। कानपुर में कई मकान और प्लाट पर बुलडोजर चला। कानपुर में 12 सिरोही में केडीए की स्वामित्व वाली जमीन पर अवैध कब्जा करके की गई प्लॉटिंग के साथ ही चहारदीवारी और मकानों पर गुरुवार को बुलडोजर चला। एक तरफ केडीए ने अपनी 8 करोड़ की 4 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई, तो दूसरी ओर अवैध रूप से किए गए निर्माण को भी ढा दिया। 8 सवारियों के ई रिक्शे पर सवार 15 लोग सीतापुर के ग्रीकगंज चौराहे पर शुक्रवार को यातायात निरीक्षक फरीद अहमद ने वाहनों की चेकिंग के दौरान एक ई रिक्शा को रोका, जिसमें चालक सहित 15 लोग सवार थे। इनमें 11 नाबालिग बच्चे और 3 महिलाएं शामिल थीं। निरीक्षक फरीद अहमद ने गिनती कराई, जिससे सभी हैरत में पड़ गए। मानक से 2 गुनी सवारियां भरकर यात्रा करने वाले इस ई रिक्शा को तुरंत सीज कर पुलिस लाइन भेज दिया गया। शीशा नहीं, अब चावल के आटा का लेप दे रहा माझा को धार। बरेली का माझा देश दुनिया में मशहूर है। यहाँ वर्षों से कच्चे धागे को पिसे हुए शीशे में मसाला मिलाकर मजबूती दी जाती थी। शीशे की पिसाई के खिलाफ तमाम स्वयंसेवी और पर्यावरण जागरूकता से जुड़े संगठन खड़े हुए तो पिसाई बंद हो गई। माझा कारीगरों ने अब नया फार्मूला निकाला है। माझे को मजबूती देने के लिए चावल के आटे में मसाला मिलाया जा रहा है। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।